Good morning students. Welcome to class 10th geography lesson first, resource and development. रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पहले इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझते हैं कि रिसोर्स और डेवलपमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी कि इस चैप्टर में हमें संसाधन और विकास से संबंधित जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, मुख्य रूप से हमें उसके बारे में पढ़ना है कि किस किस रूप में रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल है, कहां कहां से भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, किस किस चीजों से उनका इंटरेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स। ह्यूमन बीइंग, मनुष्य है, इनका इंटरेक्शन मुख्य रूप से तीन चीजों से होता है, इनका अंतर संबंध तीन चीजों से होता है, किस किस रूप में वह उसको यूज में ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट यानी इसको हम नेचर भी बोल सकते हैं। इन हिंदी वी कैन से प्रकृति। ठीक है, पहला इंट्रेक्शन। दूसरा क्या है हमारा, वह है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाएं। और सबसे लास्ट जो है वह है हमारी टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रौद्योगिकी। So we can say that human beings have interactions with the three things. As we all have seen the interactions of the resources, overall now we will divide that how the resources are classified, or it has been divided in individual parts. So with the help of this chart we can understand it very easily. रिसोर्स, पहले इसको हम सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांटेंगे, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स। हम इसकी हिंदी मीनिंग भी साथ में लेके चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, नेचुरल यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक। ह्यूमन मीन्स मानवीय, मानवीय। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। नेचुरल यानी प्रकृति द्वारा जो भी चीजें दी जाती हैं, या द थिंग्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर, ऑल थिंग्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर कम्स अंडर द नेचुरल रिसोर्सेज विच इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मानव समाज के लिए जो भी आवश्यक चीजें प्रकृति द्वारा दी जाती हैं वह सब नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। ठीक उसी तरह से ह्यूमन, मानवीय रिसोर्सेज जो है, मानवीय संसाधन जो है, मनुष्य द्वारा अगर उनमें कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, उसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ला दी जाती है, या उसको किसी अन्य रूपों में अपने प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला है इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी यह तीन शब्द से ब्रेक होकर बना है। री मतलब पुनः, न्यू मतलब जो नया हो सके, एबल एबिलिटी रखता हो, उसकी योग्यता रखता हो, यानी दोबारा नया होने की जो योग्यता रखता हो उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल। ठीक है, उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जो नॉन, बाकी तो वही है लेकिन इसमें नॉन लग गया, यानी कि यह नहीं हो सकता है रिन्यूएबल, यानी रीयूज उसको हम नहीं ला सकते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग में देखते हैं, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय,
नवीकरण योग्य, जिसका हम नवीनीकरण कर सकें, और ये हो गया हमारा अनवीकरण योग्य। अनवीकरण योग्य, ठीक है। इसको भी शॉर्ट में पहले समझ लेते हैं हम। इसके सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स हैं, साथ में लेके हम चलते हैं दोनों को। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी इसका हिंदी मीनिंग हो गया हमारा संरचनाएं और इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं, ठीक। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारा क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि मात्रा या गुणवत्ता, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ इन दो पार्ट्स के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं हमारा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक है कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। साथ में इसका एग्जांपल भी लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल विंड, वाटर। कॉन्टिन्यूअस और फ्लो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यह सतत है। यह कुछ ऐसे हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होते हैं, या इसे हम बोलते हैं सतत अथवा प्रवाह, फ्लो पूर्ण, ठीक है। और सेकंड है इसका बायोलॉजिकल, यानी जैविक, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी कैसे बांटा गया है, ठीक है। ये इधर है, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में है, नोट करिएगा, सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में है। नॉन रिन्यूएबल के पार्ट्स को हम इधर समझते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है इसका रिसाइक्लेबल और दूसरा है इसका नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल का अर्थ होता है चक्रीय, यानी वह एक चक्र में होगा कि हाँ इसको हम लोग यूज में ला सकते हैं, और यह अचक्रीय, अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा आने में इसको समय लगता है और पुनः उसका यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं जो बायोलॉजिकल है उसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, और सेकंड पार्ट जो इसका है वह है वाइल्ड लाइफ, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल यानी प्राकृतिक, वनस्पति, और वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, ठीक है। इसमें हम रिसाइक्लेबल नॉन रिसाइक्लेबल में एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं, जैसे मेटल्स हैं, ठीक, एग्जांपल है ये।
उसके बाद इसका एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स यानी जो जीवाश्म ईंधन होते हैं। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। यह इस चार्ट के माध्यम से रिसोर्स के हम पूरे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके पूरे टॉपिक को हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। As we have seen the chart, now we will focus on the classification of the resources. Classification of the resources यानी कि संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन द classification based on origin, based on origin के आधार पे इसके कौन कौन से प्रकार हैं। यानी ओरिजिन मींस क्या होता है, ओरिजिनेशन, उत्पत्ति। ठीक है, यानी उत्पत्ति के आधार पे जो इसके प्रकार हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर ये जो है 2 पार्ट में, पहला है इसका बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको एक साधारण वर्ड में समझते हैं। बायोटिक जो है वो लिविंग वर्ड से जुड़ा हुआ है, लिविंग यानी सजीव, और एबायोटिक जो है वह नॉन लिविंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि निर्जीव। ठीक है, तो नोट डाउन द डिफिनीशन, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा डिफिनीशन। These are obtained from biosphere and have life such as, सबसे पहले जो है हम ह्यूमन बींग को ही लेंगे, सच एज ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हम लोगों ने, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फना, यानी कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फना एक्सेट्रा। ठीक, और एक चीज हमने पहले ही बता दिया था कि ये बायोटिक जो है वो लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ है और एबायोटिक जो है वह नॉन लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एबायोटिक, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. Example: rocks and metals। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज हो गया हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन। बायोटिक रिसोर्सेज डिफिनेशन एक बार मिला लीजिएगा। These are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna। इसमें एक्सेट्रा में और हम ऐड कर सकते हैं फिशरीज और जैसे लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। ठीक, और एबायोटिक रिसोर्सेज ऑल दोज थिंग्स यानी वे सभी चीजें
विच आर कंपोज्ड बनाई जाती हैं ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जांपल रॉक्स एंड मेटल्स। रॉक यानी पहाड़ चट्टान जो भी है, और मेटल्स, ठीक है, इन सब चीजों से जो बनाया जाता है वह एबायोटिक रिसोर्सेज में आता है। Now the second one is based on exhaustibility. Exhaustibility यानी कि इसकी समाप्यता के आधार पर, इसकी समाप्तता कब होती है उसके बेस पे भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, हम इसको पहले भी समझा चुके हैं चार्ट में। रीन्यूएबल, री मतलब पुनः, न्यू मतलब नया किया जा सके, एबल मतलब जो एबिलिटी रखता हो, योग्यता रखता हो, ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसकी डिफिनेशन नोट करिएगा। द resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources, or replenishable रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, forests and wildlife, etc. ठीक है, हम डिफिनेशन पढ़ देते हैं, आप लोग एक बार मिला के नोट कर लीजिएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नॉन मतलब रिन्यूएबल तो वही रहेगा, लेकिन नॉन मतलब नहीं किया जा सकता है, उसको पुनः यूज में नहीं लिया जा सकता है। तो इसकी डिफिनेशन भी हम दो लाइन लिख लेते हैं कि द रिसोर्सेज which cannot be recycled and get exhausted with
देयर यूज, यानी कि जो सब्सटेंस, जो संसाधन अपने यूज के साथ ही क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, यानी एग्जॉस्ट का अर्थ क्या होता है, समाप्त हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं इसका। एग्जांपल मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, मिनरल्स हुए या फिर जो जैविक संसाधन होते हैं वह सब अपने यूज के साथ ही क्या हो जाते हैं, गेट एग्जॉस्टेड, अपने प्रयोग के साथ ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यह हमारा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्तता के आधार पर जो रिसोर्सेज का हमने बंटवारा किया था। सेकंड पार्ट था, पहला था बेस्ड ऑन ओरिजिन, दूसरा हुआ बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द classification of resources on the basis of ऑनरशिप। अगली क्लास में हम लोग इसका पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, की ऑनरशिप के बेस्ड पर वह किस किस रूप में बांटा गया है। ठीक है, ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक अगले वीडियो को देखने के लिए, आगे जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।